नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम अश्विन माह के पहले प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनेंगे। प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। अश्विन माह का पहला प्रदोष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा, जो 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन अमृत योग का भी निर्माण होने जा रहा है, इस कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। माना जाता है कि प्रदोष काल में शिवलिंग के साक्षात शिव के दर्शन होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। पांचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर 2023 को शाम 5:37 पर शुरू होगी। अगले दिन 12 अक्टूबर 2023 को शाम 7:53 पर इसका समापन होगा। 12 अक्टूबर शाम 7:53 पर त्रयोदशी तिथि रहने के कारण प्रदोष व्रत 12 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। 12 अक्टूबर को अमृत योग का निर्माण भी होने जा रहा है और अमृत योग में प्रदोष व्रत करना बेहद ही शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो ग्रहों की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इस दौरान शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से राहु व केतु, अशुभता और चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। अब हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी वहाँ आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। वह स्त्री दुविधा में पड़ गई। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष अपनी परेशानी के हल के लिए मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत की जय। शिव शक्ति, शिव महिमा की जय। धन्यवाद साथियों।